शनिवार को भिवानी के पंचायत भवन में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल के चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर सुदेश कटारिया थे। उन्होंने कहा कि दलित समाज की एकजुटता ही संविधान निर्माता बाबा साहेब के विजन को जमीन पर उतार सकती है। इसी दिशा में प्रदेश भर में इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, जिसको लेकर समाज में जबरदस्त उत्साह का माहौल भी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष विजेंद्र बड़गुजर ने की। सुदेश कटारिया ने कहा कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि यह देश की आत्मा है। हर नागरिक को यह समझना चाहिए कि संविधान का निर्माण किसने किया और किसने इसका अपमान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विजेंद्र बड़गुजर ने कहा कि संविधान की बदौलत ही हमें सम्मान, अधिकार और सम्मान प्राप्त है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही देन है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। भिवानी से दीपक मुटरेजा की रिपोर्ट। संविधान के सम्मान में पूरे हरियाणा प्रदेश में एक मुहिम चली हुई है कि आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को पता होना चाहिए कि संविधान का सम्मान किसने किया, संविधान का अपमान किसने किया। जिस पार्टी और जिस पार्टी के नेताओं ने संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को भी ना छोड़ा हो, जिसको पीड़ित और प्रताड़ित करने में वो भी पीछे ना रहे हों। 1952 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने चुनाव लड़ा मेंबर पार्लियामेंट का। पूरी कांग्रेस ने इकट्ठा होकर षड्यंत्र रच के बुरी तरीके से उसको हरवाने का काम किया। बावजूद उसके 1954 में एक लोकसभा की सीट खाली हुई, पंडारा सीट। जब वहाँ से बाबा साहब ने दोबारा से नामांकन भरा तो हामी भर के कांग्रेस ने कि आप नामांकन करो, हम आपकी मदद करेंगे और आपको मेंबर पार्लियामेंट बनवाएंगे। लेकिन बावजूद उसके एक षड्यंत्र रच के झूठ बोलकर, संविधान निर्माता से झूठ बोलकर, फिर से तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना पीएम के खिलाफ खड़ा कर दिया और बुरी तरीके से उनको हरवाने का काम किया। ऐसी पार्टी और ऐसे नेता आज संविधान की प्रति हाथ में लेकर और जनता के बीच में खड़ा होकर ये कहते हैं कि संविधान खतरे में है। वो लोग जिन्हें संविधान निर्माता को ना छोड़ा हो, उसके साथ षड्यंत्र किया हो, झूठ बोला हो, कम से कम जनता के बीच में खड़ा होकर संविधान की प्रति हाथ में लेकर इतनी बड़ी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। तो हरियाणा प्रदेश में आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को संविधान के सम्मान और अपमान की बात पता होना चाहिए। अगर संविधान का सम्मान किसी ने किया है, अगर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का सम्मान किसी ने किया है, तो तत्कालीन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। चाहे भारत रत्न देने की बात हो, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को तो 1990 तक कांग्रेस ने भारत रत्न ही नहीं दिया। जिस व्यक्ति ने संविधान निर्माता को भारत रत्न ना दिया हो, वो हाथ में प्रति लहराकर झूठ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये मैं कहता हूँ ये भी एक जीता जागता अपराध है और कांग्रेस पार्टी और उसके नेता अपराध कर रहे हैं। तो आम जनता को ये पता होना चाहिए जिस पार्टी ने संविधान निर्माता को ना छोड़ा हो, वो संविधान के सम्मान की बात और संविधान को ख़त्म करने की बात ना कहें। देखिए, जिस प्रकार से आज हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान के जो कार्यक्रम जो है पूरे हरियाणा प्रदेश में चल रहे हैं, उनका सबसे मूल जो है उद्देश्य यही है कि संविधान के बारे में जागरूक करना। जो एक पीछे एक नैरेटिव जो फैलाया गया था कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, तो मैं तो सिर्फ एक ही बात के उदाहरण से जो है आप लोगों को बताना चाहूँगा, जनमानस को बताना चाहूँगा कि जो सरकार 1966 में हरियाणा बना था, 1966 के बाद लगातार जो हमारे संगठन लगातार जो इस प्रकार की मांग करते रहे कि हरियाणा में SC कमीशन का गठन हो, हरियाणा में SC कमीशन का गठन हो। लेकिन जितनी भी सरकारें रही, उन्होंने किसी प्रकार से इस प्रकार की कोई बात को नहीं सुना। लेकिन जब माननीय मनोहर लाल जी की सरकार जब आई तो उन्होंने इस बात को जो है समझा और उन्होंने तुरंत प्रभाव से जो है SC कमीशन का गठन किया। और SC कमीशन का गठन करने का सीधा मतलब है कि संविधान में जो बाबा साहब ने लिखा था SC कमीशन का गठन किया है, जो कि सभी SC समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए बना है।